बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में हंसते रहें, मुस्कराते रहें और इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। ये है हमारे पास आज स्ट्रॉबेरी की चटनी, स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया हमने, स्ट्रॉबेरी की जैम बनाई हमने, लेकिन स्ट्रॉबेरी की चटनी आज हम बनाएंगे यूट्यूब में पहली बार। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की होगी खट्टी मीठी चटनी। गर्मियों की शिद्दत के लिहाज से हम बनाएंगे अपनी इस चटनी को, जो अपने मैदे को देगी ठंडा करेगी और साथ ही गर्मी की शिद्दत को करेगी ख़त्म। इसमें हम शामिल करेंगे लेमन का इस्तेमाल, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल और भी बहुत से स्पाइसेस का इस्तेमाल इसमें होगा शामिल। इसलिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेंगे टाइम दिया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी, खूबसूरत सी और कुदरती कलर के साथ तैयार होने वाली चटनी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने एक गिलास गर्म किया है पानी को। जैसे पानी गर्म होना शुरू हुआ, इसमें ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी तकरीबन 1 पाव की हमारे पास स्ट्रॉबेरी, इसे हमने अच्छा सा धोया। धोने के बाद इसे हमने काट लिया है। अब इसे हमने शामिल किया इस पानी में। इस पानी के साथ हम स्ट्रॉबेरी को अच्छा सा पकाएंगे। याद है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रॉबेरी का अपना कुदरती कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का है। खुदा की तरफ से दिया हुआ ये हमारे पास एक गिफ्ट है। चलेंगे इसे हम पकाएंगे इसे पानी में अच्छा सा, जब तक ये स्ट्रॉबेरी हमारी अच्छी सी नहीं पक जाती। हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की आँच पे मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। चलेंगे दोस्तों, ये देखिए इसमें बबल बनने शुरू हो चुके हैं, ये हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक की। हमने इससे बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना, ये बाज़े नशीन कर लें। इसे ग्राइंडर भी हम इसे ग्राइंड नहीं करेंगे, ना ही मैशर की मदद से इसे मैश करेंगे, बल्कि चम्मच की मदद से हमें इसे हल्का हल्का पीस लेना है। क्योंकि हमें इसके चाहिए बीज और साथ ही चाहिए हल्का सा इसका गूदा, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की ज़ारा किचन में आज स्ट्रॉबेरी की चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। दोपहर की रोटी के साथ लें या फिर नान के साथ लें, तंदूर की रोटी के साथ लें। बहुत ही मज़ेदार दोपहर का मज़ेदार चटनी का जायका आपको देगा आज स्ट्रॉबेरी की शक्ल में। तो बच्चे और बड़े सभी इसकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही होते हैं स्ट्रॉबेरी के दीवाने। इसमें और कौन सी चीज़ हम शामिल करने वाले हैं, इसमें शामिल करेंगे हम, ये हमारे पास चीनी तकरीबन 150 ग्राम इसमें शामिल कर देंगे। चीनी खट्टी मीठी बनने जा रही है स्ट्रॉबेरी की चटनी। ये देखिए स्ट्रॉबेरी की चटनी में हमने शामिल की चीनी शामिल करने के बाद चीनी को थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका शीरा अच्छा सा हमारे स्ट्रॉबेरी के साथ पक जाए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। प्यार से कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, इससे आपकी तरफ से मिलते हैं हमें मोहब्बत का पैगाम। और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके। अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें भी एक से दो चीज़ें और ऐड करनी बाकी रह गई हैं, इसलिए रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ ताकि आपसे कोई पॉइंट स्किप ना हो और आपकी यार स्ट्रॉबेरी की चटनी बहुत ही मज़े की बने। लीजिए दोस्तों, हमारी स्ट्रॉबेरी की चटनी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास लेमन 1/4। इतना सा लेमन हमने लेना है, 1/4, सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप्स इसके अंदर शामिल करेंगे। बीज इसका निकाल देंगे। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। लेमन हमने किस लिए शामिल किया, वो इसलिए लेमन शामिल करने के बाद आप इस चटनी को एयर जार में 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब होने का नाम भी नहीं लेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता ये अब आपकी चटनी हो ख़राब। आर्टिफिशियल कोई कलर इसमें हमने शामिल नहीं किया, कुदरती कलर के साथ देखिए जनाब, बहुत ही प्यारी सी खुशबू के साथ हमारी स्ट्रॉबेरी की चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसे निकालेंगे अपने प्यारे से बाउल में और प्यारी सी करेंगे इसकी डेकोरेशन। लीजिए जनाब, हो जाए तैयार हमारी स्ट्रॉबेरी की चटपटी मज़े की, ये देखिए चटनी हो चुकी है तैयार। जो बीज हमें रिक्वायर्ड थे वो बीज भी हमें मिल गए और साथ ही थोड़ा सा गूदा भी। ये बहुत ही मज़े की चटनी है, छोटे बच्चे सबकी पसंदीदा है। इसमें शामिल करेंगे एंड में ये मेरे पास पुदीना थोड़ा सा काट के ये शामिल करेंगे। ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च, अगर आप चाहें तो इसे भी बड़ी चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने इसे इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात मिर्च को पसंद नहीं करते। इस तरह से अगर आप बच्चों को बना के देंगे बग़ैर सब्ज़ मिर्च के, तो बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही शौक़ और बहुत ही मज़े से खाएंगे। और जो बड़े ये सब्ज़ मिर्च पसंद करते हैं उन्हें आप सब्ज़ मिर्च काट कर भी इसे दे सकते हैं। साथ ही ये हमारे पास लेमन, अगर आप चाहें एंड में इसमें थोड़ा सा लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक आध बीज इसके अंदर चला जाए तो कोई मसला नहीं, वो भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसके अंदर रहने दें तो उसका जायका भी बहुत ही मज़े का आ जाएगा हमारी चटनी में शामिल। चलें जी,
दुआ में ज़हरा को याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तंदूर की रोटी के साथ लें या फिर चपाती के साथ लें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।